हेलो भावानो आणि त्यांच्या बहिणीनो। दिन था सैटरडे का, तो मैं जाता हूँ सुबह उठ के मंदिर में और मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ और मैं निकलता हूँ घर के लिए। जब मैं माशेम से बाली के लिए निकला तब रास्ते में मुझे दिखता है ये कुत्ता एक्रोबेटिक करते हुए। चावड़ी में मैं जाता हूँ स्नैक कॉर्नर होटल में जो कि बागादर के पास में है। वहाँ पे मैं खाता हूँ पूरी भाजी। जैसे मैं घर पहुँचता हूँ मेरी मदर इंडिया मुझे पूछती है नहाने से पहले एक काम करो। तो मैं पूछता हूँ क्या करना है, तो बोलती है मेरे थोड़ा नेल्स कट करो। तो मैं नेल्स कट करता हूँ, बाद में मैं फ्रेश होने जाता हूँ। तभी मुझे नीरज और विनोद का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि वो फातरपा टेम्पल में आ रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ मैं भी आता हूँ और मैं फ्रेश होकर उनके साथ जाता हूँ फातरपा टेम्पल में। शांता दुर्गा देवी के टेम्पल में जाने के बाद हम तीनों जाते हैं सप्तकोटेश्वर टेम्पल में जो कि नज़दीक में है, और वहाँ से हम बाद में चले जाते हैं नावेलिम, क्योंकि नीरज को कुछ खरीदना था नावेलिम से। नावेलिम पहुँचते पहुँचते मेरे आँख में धूल जम गई। जैसे मैंने आँख में से धूल निकाला, पीछे मुड़ के देखा तो हम पहुँचे थे बाटा शोरूम में। मुझे नहीं मालूम था कि नीरज हमें इधर क्यों लाया था। हम दोनों इतने श्योर थे कि नीरज हमें कुछ लेके नहीं देने वाला था। हम उसको फॉलो करते रहे। बाद में हमें पता चला कि नीरज अपने माँ के लिए सैंडल ले रहा था। सैंडल लेने के बाद हम जाते हैं कानकोण में और जाते हैं खाना खाने के लिए। शाम को हमारा प्लान बनता है गाजीबाग बीच पे जाने का नहाने के लिए। जैसे हम गाजीबाग एंट्रेंस पे पहुँचे, पहले हमें दिखा दूर से एक रेड कारपेट डाला था। मुझे लगा कोई सेलिब्रिटी आया होगा। आप लोगों को मैं आगे बताऊँगा कि वहाँ पर क्या चल रहा था। जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मुझे दिखता है एक वाइट कलर का फोल्ड किया हुआ रुमाल। तो मैं जाता हूँ और ओपन करता हूँ सोच के कि उसमें कुछ पैसा वैसा रहेगा। अंदर जाके देखता हूँ तो कुत्ते का टट्टी था। मैं बहुत परेशान हो गया। आज मेरे साथ हुआ है, कहीं अगली बार आपके साथ ना हो तो चौकन ना रहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था, रेड कारपेट पे रील वाले तो हीरोज़ नहीं आए थे, पर हमारे देश के इंडियन आर्मी रियल हीरोज़ आए थे। हम चले जाते हैं बीच के एकदम कोने में नहाने के लिए, क्योंकि बीच के बीच में बहुत क्राउड था। बिल्डर वो ब्रॉक लेसना रहा। मार उडी तुझे मार। उन दोनों को डुबकी लगाते हुए देखकर मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मुझे मालूम है कि आप लोग को भी आया होगा। तो मैं ऊपर आके मेरा मोबाइल रखता हूँ और मैं जाता हूँ जंप करने और मैं डुबकी लगाता हूँ। शाम हो गई थी और हमें ठंड लग रहा था, तो हम निकलते हैं घर के लिए। हम इंडियन आर्मी को सलाम करते हैं और जाते हैं घर। अगले दिन मैं सुबह उठता हूँ और मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट में खा लेता हूँ मैं पोहा, उसके ऊपर मैं डालता हूँ गार्निश के लिए चिवड़ा, और जिसको बोलते हैं सेव। पोहा विथ चिवड़ा इज़ माई एनी टाइम गो टू ब्रेकफास्ट। आपको बस पोहा लेना है, उसमें डालना है ग्रेटेड कोकोनट और ऊपर से डालना है थोड़ा शुगर और उसमें डालना है थोड़ा चिवड़ा। एक बार टेस्ट करोगे तो नहीं छोड़ोगे। फिर आती है एक औरत मच्छी लेके, और मेरी मामी जाती है उनके पास मच्छी खरीदने के लिए। गोवा में ऐसे कई जगह पे मच्छी लेके घर घर आते हैं। फीमेल है तो हम नुस्तेकान कहते हैं और मेल है तो हम नुस्तेकार कहते हैं। बाद में आता है अपडेटेड वर्जन वाला नुस्तेकार। वो आता है बाइक से और रास्ते से ही करता है मच्छी के लिए। बहुत सारा मच्छी लाया था तो हम जाते हैं उसके पास से और खरीदते थोड़ा मच्छी। दोपहर में मैं जाता हूँ टीवीएस शोरूम में स्पेयर पार्ट खरीदने, क्योंकि मेरे बाइक का टेल लाइट का पैनल टूट गया था एक एक्सीडेंट में। वहाँ पे काम खत्म करके मैं आता हूँ माशेम। तभी मुझे दिखता है विनोद अपने कुत्ते को बाइक पे घुमा रहा था। विनोद अभी फिर से शिप पे जाने वाला है, तो इसके लिए अपने फैमिली प्रोटेक्शन के लिए उसने एक कुत्ता खरीदा है।
दोपहर में लंच में मैं खाता हूँ राइस, फिश करी और फिश फ्राई और सब्जी, जो कि गोवंस का स्टेपल डाइट है। खाना खा के मैं जाता हूँ गेट के पास, क्योंकि हमारे घर आया था मेहमान उसको ड्रॉप करने के लिए। वो बहुत धीरे आ रहा था और मैं धीरे से गेट खोला उसको जाने के लिए। हमारा मेहमान बिना बाय करके ही चला गया। बहुत अकड़ वाला मेहमान था और गुस्से वाला भी था। मेहमान तो घर से गया ही था। मुझे लगा इंद्रदेव को गुस्सा आया और बीच में अचानक बारिश होने लगी और एकदम मौसम सुहाना होने लगा। शाम को बारिश और हाथ में चाय का ग्लास ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो मैंने पी ली चाय और मैं निकला काणकोण के लिए। रात को काणकोण में शिग्मोत्सव था, तो मैं जाता हूँ काणकोण। वहाँ पे मुझे मिलता है मेरे फ्रेंड तन्मय, सत्कार, ऋषभ और नीरज। गोवा में शिग्मोत्सव मार्च 15 से मार्च 29 तक है। इसमें 4 डिफरेंट कैटेगरीज रहते हैं, जैसे आप देख रहे हो चित्ररथ, और उसके बाद रहता है रोमटा मेड़, उसके बाद रहता है फोक डांस और उसके बाद रहता है फैंसी ड्रेस। अभी आप लोग आगे का शिग्मोत्सव एंजॉय करो। दैट्स इट ऑल फॉर द डे गाइस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।